आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन महीने के सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित ददकेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। दगदेश्वर मंदिर को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के दिनों में भगवान शिव इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के बीच दूर दूर से पहुंच रहे कावड़िए भी दगदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में घूम रहे हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूं भक्तों में पूरी उमंग के साथ भोले की भक्ति में मस्त है। और जैसे कि आज सोमवार है, मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है। लोग भक्ति में पूरी उमंग के साथ जोश में बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ तो तक्षबंदी के दर्शन जरूर करके जाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा, इसलिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 25 साल से आ रहा है स्नान करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं भोलेनाथ को। भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से हैं, जहां कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही मिठाई की दुकान में एक्सपायरी मिठाई मिलने से लोगों ने हंगामा किया। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी और तहसीलदार के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे। बता दें कि खटीमा नगर के निवासी एक व्यक्ति कुमाऊं स्वीट्स के से मिठाई खरीदी गई। जब मिठाई को घर लेकर उनके द्वारा इस्तेमाल करने के लिए मिठाई के डिब्बे को खोला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। तत्पश्चात वह व्यक्ति दुकान में आए और उनके द्वारा जब दुकान में मिठाई को दिखाया गया तो मिठाई खराब थी। वहीं से विवाद शुरू हुआ और दुकानदार समुदाय विशेष का व्यक्ति बताया जा रहा है। बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पाए गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से इस दुकान स्वामी पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह मंत्री रणदीप पोखरिया, बजरंग दल प्रांतीय सह संयोजक पूरन जोशी, वेब के प्रखंड मंत्री प्रदीप ठाकुर मौजूद रहे। ये जो किसी ने मिठाई खरीदी थी यहाँ कल, तो उसमें उनका कहना है कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेन करी कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। तो उसके में जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया। उसी की वजह से मैं आज यहाँ आई और हमने जो है सैंपल करा है। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैम्पलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैम्पलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो चौकी इंचार्ज महक जी द्वारा एक फ़ोन किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल तक मैडम भी आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ था, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होगी चेकिंग के उपरांत अगर ये गलत पाया गया तो आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। ये लोगों की सेहत का सवाल है, ये लोगों के हेल्थ का सवाल है। इसके साथ फूड पॉइजनिंग का बहुत एक संकट बना रहता है, इसलिए इसको लेके हम कार्रवाई करेंगे और इसमें अगर प्रशासन से यहाँ से अगर कार्रवाई उचित नहीं होगी तो हम ऊपर फोरम में जाकर। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अच्छी बारिश देखने को मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार गढ़वाल मंडल के अधिकांश हिस्सों में बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल मंडल में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की आशंका है, जबकि कुमाऊं में नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की भी अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए बोला था हमने कि जो 20 तारीख शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू होगी और 21 में 20 रात से ही शुरुआत थी और 21 में भी अच्छी एक्टिविटी मिलने की है, 22 तक भी जो है। तो आप देख ही रहे पिछले 24 आवर्स में मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में। हल्की से मध्यम बारिश ज्यादातर जगहों में है और जो वेरी हैवी रेन से वो भी कुछ जगहों तक में मिली है। खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए उनमें ज्यादा एक्टिविटी है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।